वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये आई है कि 10 मिलियन पाकिस्तानी जो है वो गुर्बत में जा रहे हैं, मतलब दे आर स्लिपिंग इनटू पॉवर्टी। लेकिन भारत आज कहां पे खड़ा है बताने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी होगी बाय 2030 और पाकिस्तान अल्लाह ना करे खाकम बदन, लेकिन डिफॉल्ट की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब ये जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी जो ये कहती है कि इतनी स्लो इकोनॉमी है कि 1.8%, भारत की 8.4% है, 8% है, लेकिन हमारी 1.8% है। इस सिचुएशन में जब मामला जो है वो हद से बढ़ चुका है तो किस तरह से फिक्स किया जा सकता है इकोनॉमी को? और जो अभी हम रूजवेल्ट होटल की निजकारी का सुन रहे हैं और एयरपोर्ट्स की निजकारी का सुन रहे हैं, नो वन कैन डिक्टेट इंडिया, लेकिन हमें तो सारे डिक्टेट कर लेते हैं। ये फर्क है भारत और पाकिस्तान में। पाकिस्तान का फट गया ढोल, बीच बजरिया खुर गई पोल। कमाल हो गया, यानी कि हद ही हो गई, यानी कि ये क्या बात हुई भाई? भारत फैसला करता है, पूछता नहीं है। हमें पहले पूछना पड़ता है, फिर फैसले करने पड़ते हैं। फिर से हम देख रहे हैं कि डिफॉल्ट की बातें की जा रही हैं। डॉलर की कदर आज फिर बढ़ गई है 8 रुपए। इंडिया तो अमेरिका से IMF का इमदाद भी नहीं लेता और या उसके बावजूद इंडिया जो है वो क्वाड का एक हिस्सा है। सो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो 1.8% है। पॉवर्टी जो रेट है 40% है। 98 मिलियन पाकिस्तानी जो हैं वो ऑलरेडी दे आर इनटू द लाइन ऑफ द पॉवर्टी। 98, आधा पाकिस्तान तो इसमें है। खबर ये आ रही है कि IMF जो है उसको तहफुजात अब हो रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत की तबाही मचाई गई, वो सारी बारूदी सुरंगें अब आकर फटना शुरू हो गई। इस वक्त यह है कि इकोनॉमी की लोगों के लिए बुरी खबर ये है कि हालात जो भी चल रहे हैं इससे मजीद खराब होने जा रहे हैं। ये वर्ल्ड बैंक कह रही है कि 10 मिलियन लोग, यानी कि 1 करोड़ लोग जो हैं वो मजीद गुर्बत में जा रहे हैं। अमेरिका का नो डाउट एक सुपर पावर है दुनिया का, लेकिन फिर भी इंडिया सामने जैसे खड़ा होता है। हमारी प्रायोरिटीज किसे, हमने मुकाबला किसे कहता है मुकाबला इंडिया ना करना है। दूसरे जो पावर्स होते हैं उनकी बात सुनते हैं और उस तरह करते भी जिस तरह वो चाहते हैं। जमहूरियत में हमेशा जमहूर को नजरअंदाज किया गया है। हमेशा कौम को सख्त बात दिखाए जाते हैं, वादे किए गए, दावे किए गए, दूध शहद की नहरें बहाने की बातें की जाती रही हैं। लेकिन अवाम के हिस्से में क्या आता है? भूख, प्यास, गुर्बत, बुनियादी सहूलियात से दूरी, महरूमिया और टैक्सेस के पहाड़, अशराफिया का बोझ भी गरीब पर डाला जाता है। तालियां, और ये तालियां मैं लाहौर से सुनना चाहता हूं, इस्लामाबाद से सुनना चाहता हूं, कराची से सुनना चाहता हूं, रावलपिंडी से सुनना चाहता हूं और हैदराबाद से सुनना चाहता हूं। भारत वाले भी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और हम तो खैर उड़ाते ही रहते हैं, तो इसलिए कोई खास बात नहीं है। हम भी हंस रहे हैं अपने ऊपर और भारत के कई हमारे दोस्त जो है, मैंने देखा कि वो ट्विटर के ऊपर वो हमारे पर हंस रहे हैं। किन 77 सालों में, 77 ईयर्स में जब पार्टीशन हुई, हमने अपना मुल्क बनाया, अलग किया बल्कि सब कॉन्टिनेंट से, लेकिन उसके बाद हमने गेन क्या किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि मैं देखिए एक वर्ल्ड बैंक है उसकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान में लगभग 10 मिलियन लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे की ओर जा रहे हैं। दोस्तों इसी साथ समझ में आता है कि पाकिस्तान की स्थिति कितनी ज्यादा खराब हो गई है। वही अगर भारत को देखें तो भारत में लगातार जो गरीबी है उसको धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा कम कर दिया गया है और इसमें जो गवर्नमेंट है वो लगी हुई है कि आने वाले कुछ ही सालों में जो गरीबी है उसको और भी ज्यादा कम किया जाए। तो दोस्तों एक तरफ भारत है और एक तरफ पाकिस्तान है। जो पाकिस्तानी भारत से जो है कंपैरिजन शुरू से ही करते आ रहे हैं उनको आज तो कम से कम कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो रिपोर्ट आई है वो साफ साफ बताती है कि पाकिस्तान में जो गरीबी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, वहां पे कम नहीं हो रही। क्योंकि आपको पता होगा पाकिस्तान में महंगाई भी कितनी ज्यादा है और आपको पता होगा पाकिस्तान IMF से पैसा लेता है और IMF के कहने पे ही सारी शर्तें जो है वो पाकिस्तान मानता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया जो है वो पूरी तरीके से सॉफ्ट है इस रिपोर्ट के आने के बाद, और साथ ही साथ यहाँ पे भारत की जम के तारीफ कर रही है कि भारत को देखो और भारत के से कुछ सीखो, क्योंकि जिस मोदी की हम बुराई करते हैं वही मोदी आज भारत को कहां से कहां तक लेके चला गया। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया ने इन सब चीजों पे क्या रिएक्शन है। इंडिया तो अमेरिका से IMF का इमदाद भी नहीं लेता और या उसके बावजूद इंडिया जो है वो क्वाड का एक हिस्सा है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। सो मतलब ये है कि ये तो अलायंस पार्ट। अब ये इशारा किस तरफ कर रहे हैं, तो ये कोई नई बात तो नहीं है। अब इशारा ये कर रहे हैं कि जी शायद अमेरिका कोई बेसिस मांग रहा है और ड्रोन्स के लिए कोई बेसिस मांग रहा है। तो जनरल मुशर्रफ के ज़माने में भी तो ड्रोन्स को बेसिस दिए गए थे और बहुत सी इमदाद ली थी, और उस वक्त आपके भी अफ़गानिस्तान के अंदर इंटरेस्ट से अमेरिका के साथ मिलके आपके इंटरेस्ट थे वहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर। तो अब तो अभी भी आपके इंटरेस्ट हैं अफ़गानिस्तान में। अब वहाँ TTP बैठी है, आपके ऊपर अटैक कर रही है। आप शायद तो आप इसमें क्या हर्ज है कि आप अमेरिका के साथ बैठ मिल के और कॉमन इंटरेस्ट कोई अफ़गानिस्तान के अंदर या इस रीजन के अंदर बनाएं।
तो उस सिलसिले में अगर उनको कोई एयर राइट्स चाहिए, जहाज़ों की आने जाने की राइट्स चाहिए, तो क्या इसमें हर जगह वो नेगोशिएट किया? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये आई है कि 10 मिलियन पाकिस्तानी जो है वो गुर्बत में जा रहे हैं, मतलब दे आर स्लिपिंग इनटू पॉवर्टी। हमारी इन्फ्लेशन रेट तो 26% है, इससे भी ज़्यादा है, और पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 1.8% है। लेकिन इससे भी ज़्यादा तकलीफ दे बात जो मैं आपको एज ए स्टूडेंट जिसने पूरी ज़िंदगी जो यूनिवर्सिटियों से अटैच रहा है, पढ़ता रहा है, पढ़ाता रहा है, इससे भी ज़्यादा तकलीफ दे बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि जो 24 अरब रुपए जो पब्लिक यूनिवर्सिटियों को जा रहे थे, जो उनको कट लगा दिया गया। मीन्स के जो पैसे उनको मिल रहे थे उसमें से 24 अरब रुपए का कट लगा दिया गया है, जो स्टेट ओन्ड या पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ थी। अब मुझे ये बताएं, हायर एजुकेशन क्या होगी जिस मुल्क के अंदर 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हों, जिस मुल्क के अंदर 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हों, और उस मुल्क के अंदर लिटरेसी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इसको पढ़ना आता हो, नाम लिखना आता हो, और फिर भी उस मुल्क के अंदर लिटरेसी रेट जो है वो 59% हो, वहाँ पे हुकूमत ये फैसला करे कि हमने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में मज़ीद 24 अरब रुपए की कटौती करनी है, जबकि जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है वो 3 करोड़ हैं, जबकि गुर्बत जो है, ये वर्ल्ड बैंक कह रही है कि 10 मिलियन लोग, यानी कि 1 करोड़ लोग जो हैं वो मजीद गुर्बत में जा रहे हैं। वहाँ पे हुकूमत ये फैसले कर रही है। अगू तुसी हिसाब ला लो हमारी प्रायोरिटीज़ किसे, हमने मुकाबला किसे कहता है मुकाबला इंडिया ना करना है, ठीक है। उधर तो अपने मसाइल हैं, उनकी अपनी गुर्बत के मसले हैं, उनके अपने अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ हैं, उनके अपने मसाइल हैं, लेकिन हमारे जो मसले हैं इस पे कौन फोकस करने वाला भाई। अब ये जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी जो ये कहती है कि इतनी स्लो इकोनॉमी है कि 1.8%, भारत की 8.4% है, 8% है, लेकिन हमारी 1.8% है। और ये आप देखें कि ये आप देखें ये आपकी इकोनॉमिक आउटलुक है, ठीक है। तो जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, ये बड़ी, जिसे कहते हैं ना, बड़ी ग्रिम इकोनॉमिक पिक्चर पेश कर रहे हैं। और हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, हम वो सारे के सारे मिस कर रहे हैं। मुझे समझ इस चीज़ की नहीं आती, 17-18 अरब डॉलर तो हमारी एलीट खा जाती है, उनके पॉक्स प्रिविलेजेस, मज़े, अयाशियाँ, प्रोटोकॉल, रूटर घूटर, गाड़ियाँ, हटो बचो, टू टू पाँ के लिए हमने रखे हुए हैं। मतलब सारी एलीट है, उसमें कोई एक तबका नहीं है, सारी एलीट है। वहाँ पे आपने फैसला किया है कि जो पब्लिक, मैं खुद पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ, मुझे पता है वहाँ पे तो टीचर्स के बैठने के लिए चेयर नहीं होती, और वहाँ पे लार्जली बहुत सारे ऐसे पब्लिक, और हमारा हर पॉलिटिशियन एक ही चीज़ चाहता है, मेरे हल्के में यूनिवर्सिटी बना दो। और यूनिवर्सिटियों का क्या काम है, अगू ओ की पैदा करने इंसानों को ही पता नहीं की। तो दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो जो है वो भारत और खास करके जो नरेंद्र मोदी जी उनकी तारीफ कर रही है। दोस्तों, पाकिस्तानी तो नरेंद्र मोदी जी की तारीफ जो है वो बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि आपको पता होगा कि वो सीधा सीधा आरएसएस और हिंदुत्व का लेके आते हैं। लेकिन जब बात होती है इकोनॉमी की, तब पाकिस्तानी भी जो है वो भारत की तारीफ करने से और मोदी जी की नीतियों की तारीफ करने से जो है वो चुकते नहीं है, क्योंकि वो साफ देख रहे हैं कि भारत किस तेजी से तरक्की कर रहा है। वही अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की क्या स्थिति है ये दुनिया में किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान आज उस स्थिति से गुजर रहा है जो कि आज तक जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने वैसी स्थिति देखी नहीं थी। लेकिन वही अगर भारत की बात करें तो भारत में रोज ऐसी न्यूज आती है जिसको देखकर भारतीय खुश होते हैं और अपनी गवर्नमेंट की तारीफ करते हैं। और इसीलिए आज नरेंद्र मोदी जो है वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, क्योंकि वो काम करते हैं। और यहाँ पे जिस तरीके से तरक्की हुई है, चाहे वो रोड हो चाहे कोई भी चीज हो, उसमें उसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया साउट है। और उसका शुरू से कहना है कि हमारे पास भी एक मोदी जैसा स्ट्रॉन्ग और एस जयशंकर जैसा जो है वो एक स्ट्रॉन्ग जो है वो हमें फॉरेन मिनिस्टर चाहिए, क्योंकि अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है तो इन दो मतलब लीडरों की तो बहुत ज़्यादा हमारे देश को जरूरत है। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही है कि आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस न्यू वीडियो से, तब तक के लिए हिंदुस्तानी स्पेशल।